अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कहते हैं कला किसी की भी मोहताज नहीं होती, और ऐसी ही महान शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए स्वागत करते हैं कुमार गौरव सर का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, जय श्री श्याम, जय श्री वाला जी। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। कहते हैं जब एक कलाकार उभरता है ना, तो उसके जो सितारे होते हैं ना, वो अपने साथ बहुत से लोगों को भी जोड़ता है, और अपने साथ हर एक लोग को, हर एक इंसान को अपने साथ इस कदर जोड़ता है कि वो भगवान से तो रूबरू होता ही है, और अपनी जो अंतरात्मा है उसको भी बहुत संतुष्टि मिलती है। तो जैसा कि मैं आपसे देख सकती हूँ कि आपने जो लॉकेट पहना हुआ है वो काफी ही मनमोहक है, और मैं उसे देखकर बहुत ही तृप्त हो रही हूँ। तो आप इसके पीछे की कहानी बताएंगे? ये सालासर बालाजी महाराज का लॉकेट है मेरे गले के अंदर। मतलब सनातन धर्म में एक ही मंदिर ऐसा है राजस्थान के अंदर, सालासर बालाजी महाराज का, जहाँ पे मेरे बालाजी महाराज का जो स्वरूप है वो दाढ़ी मूछ वाला है। तो उससे आगे चले जाओ खाटू श्याम जी आते हैं, उससे आगे चले जाओ मेहदेव बालाजी आते हैं। मतलब सनातन धर्म में ये एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें दाढ़ी मूछ वाले बालाजी महाराज विराजमान है। सर आपने जैसा कि बताया कि आपका नाम कुमार गौरव है सर, अक्सर हम देखते हैं कि जो नाम होते हैं ना वो होते हैं गौरव कुमार। तो ये कुमार गौरव की कहानी क्या है? कुमार गौरव की कहानी ये है कि जो मेरे फादर साहब थे उन्होंने 40 साल मैया रानी के जागरण किए हैं। तो उनका जो पार्टी का नाम था, जो ग्रुप का नाम होता वो था कुमार राजकुमार शर्मा एंड पार्टी। तो मैंने उसी को देख के मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया, इसलिए मैंने कुमार गौरव को पहले बुला के रखा गया, इसलिए मैंने अपना नाम कुमार गौरव रखा गया। सर मैं आपके बहुत से प्रोग्रामों में भी गई हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका जो ये वक्त है बहुत ज़्यादा कीमती है, और मुझे बहुत मुद्दतों के बाद ये वक्त मिला है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जितने भी प्रोग्राम लगाते हैं अक्सर उसमें देखा जाता है कि आप एक भगवे रंग के कुर्ते पजामे में जाते हैं और वो आप वहाँ पर जाकर भजन कीर्तन करते हैं। सर उसके पीछे का क्या कहानी है? देखो ऐसा है कि भगवा कलर जो है वो हमारे सनातन धर्म की पहचान है। तो कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवा रंग का कुर्ता पजामा डाल के जाऊँ कि लोग देख के अट्रैक्टिव होते हैं कि ये जो भगवे रंग का, जो ऑरेंज कलर का कुर्ता आता है, भगवे रंग का आता है, तो लोग एकदम से मोहित हो जाते हैं कि वाकई ये जो गा रहा है सिंगर, जो भजन गा रहा है, ये वाकई सनातन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो सनातन धर्म को जब भी मैं गाता हूँ कोशिश यही रहती है कि सनातन धर्म को हम आगे लेके जाएँ। जितनी भी संगत आती है, बाबा की ऑडियंस आती है, सबको प्यार से यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु श्री राम का गुणगान करो, बालाजी महाराज का गुणगान करो, और अच्छे कर्म करो, और सनातन की पहचान ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाओ। सर आपकी इस बात से मुझे एक और बात याद आई है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इन्हीं दिनों ना बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सो आपके हिसाब से लोग काफ़ी गलत टिप्पणियां भी देते हैं बागेश्वर बाबा जी के खिलाफ, बट आपको क्या लगता है कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बाबा जी का जो ये कर्तव्य है, जो वो धर्म अपना निभा रहे हैं, वो कितना सही है? देखो 99% क्या, मैं तो 100% कहूँगा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जाओगे तो पता लगेगा। अब बैठ के ऐसे बात करना तो वो अलग चीज़ है, जब जाओगे तो पता लगेगा। बागेश्वर धाम में मेरी भी 2-3 बारी बात हो चुकी है, तो उन्होंने मुझे खुला सद्दा दिया कि गौरव बेटा जब मर्जी आप आओ तो यहाँ पे आके भजन कीर्तन करो। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे गुरु जी महाराज कन्हैया मित्तल जी भी गए थे, उन्होंने भी प्रोग्राम किया है, तो काफ़ी सिंगर वहाँ पर जा चुके हैं। मेरी भी मन की तमन्ना है कि वह यहाँ पर जाकर तो भजन कीर्तन करूँ। बालाजी महाराज, वो तो बालाजी महाराज के प्रेमी है, तो लोग तो उनको बहुत कुछ मानते हैं। तो
पर्चे के ऊपर लिख के दे देते हैं और जो लिखते हैं तो वो हमेशा सच्चे निकलता है। मतलब जितने मैंने प्रोग्राम उनके देखे हैं या यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अब थोड़े दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही मेरे कन्हैया मित्तल गुरुजी के घर आए हुए थे चंडीगढ़ के अंदर, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, गुरुजी को आशीर्वाद दिया, पूरी फैमिली को आशीर्वाद दिया। तो वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ थी, मैं अब क्या बताऊँ आपको। मैंने भी जाना था क्योंकि मेरा प्रोग्राम था उस दिन, तो मैं प्रोग्राम बड़ा मिस नहीं कर सकता था, पर मैंने बहुत मिस किया गुरुजी को भी और भवेश्वर धाम जी को बहुत मिस किया। तो कोशिश यही करता हूँ कि जब भी इनका कहीं भी कार्यक्रम होता है तो मैं जरूर जाता हूँ। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओगे तो पता लगेगा जी, सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। आपने जैसे बोला कि आप कन्हैया मित्तल जी के शिष्य हैं, हमें भी बहुत सुनने में आया है कि आप कन्हैया मित्तल जी के शिष्य हैं, और कहीं ना कहीं लोग ऐसी भी टिप्पणियां कर जाते हैं कि आप उनको कॉपी करने का ट्राई करते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो है ये हकीकत है या फसाना ही है? देखो, मेरे गुरुजी जो हैं कन्हैया मित्तल जी, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जब भी मैंने गुरुजी का नाम लेके स्टेज पे चलता हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को अपने हमेशा याद करता हूँ। लोग कहते हैं कि गुरुजी की कॉपी करता है, कन्हैया मित्तल की कॉपी करता है, मैं करता हूँ। सच्चाई इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास जितने भजन हैं वो अपने गुरु महाराज जी के हैं, मेरे पास तो अपने 1-2 भजन होंगे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला उनसे। तो जो जिससे जहाँ मिला होता है तो लोग उसकी प्रचर्चा ज़्यादा करते हैं, और मेरे लिए बहुत कुछ है। तो देखो, कॉपी करने का भी एक ढंग होता है, कॉपी हर एक कोई कर सकता है। अगर मेरे में ढंग अच्छा है, मैं कॉपी नहीं करता, मैं उनके भाव को कॉपी करता हूँ कि जो भाव मेरे भैया रखते हैं दरबार के आगे, वो भाव मैं भी रखता हूँ वैसे ही। इसलिए मुझे भैया की नेचर, भैया का स्टाइल, भैया का सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको देख के भैया के भजन गाता हूँ। सर, कन्हैया मित्तल जी जैसे कि अपने सुरीली आवाज़ के लिए तो जाने जाते ही हैं, इसके साथ ही वो जो भक्तों को अपने की तरफ आकर्षक करते हैं अपने बहुत ही बेहद ही अलग ढंग तरीके से, तो आपको क्या लगता है वो जो लोगों को समझाते हैं, जो उनकी शिक्षा है वो कितनी सही है, और लोग उनसे जो सब सीखते हैं उनको उनसे सीखना चाहिए, या उनके काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि उनके विरुद्ध भी बहुत लोग हो गए हैं आजकल सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ बहुत से मीम्स बनाए जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उन मीम्स मेकर को कि उनको इस धर्म के पाथ पर कितनी देर तक किस तरीके से चलना चाहिए? देखो, ऐसा है कि एक तो भैया सनातन के बड़े करीब है, तो जो सनातन के बड़े करीब होता है ना, तो वो गलत काम कभी देख नहीं सकता। कोशिश यही रहती है कि जैसे हम अपना अच्छा कर्म करते हैं, अब गौ माता की रक्षा करते हैं, सनातन को बचाते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है, कोई भी टिप्पणी होती है, तो भैया उसका विरोध नहीं करते, भैया उसको ठीक करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। अब देखो, गौ माता का मुद्दा उठा था, अब थोड़े दिन पहले ही गौ माता की हत्या की गई थी, शीश काट के रख दिया था किसी ने, वहाँ पे टांग काट के रख दी थी। तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस चीज़ को कि हमारी गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवता हमारी गौ माताएं बसते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय माता होनी चाहिए हमारी गौ माता। जहाँ भी गौ माता नजर आपको आती है तो मैं चाहता हूँ गौ माता को प्रणाम करें। और बाकी रही भैया की बात, भैया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उनको ये जिसको कहते हैं ना कि पंजाबी में टाप भी पसंद नहीं है, तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, क्योंकि सही हमेशा सही रहेगा। आप स्टेज पे लोग इतना क्यों आते हैं, भैया को सुनने क्यों आते हैं? शाम प्रेमी भी आते हैं, और भैया के प्रोग्राम पे ऊपर ज़्यादा शाम प्रेमी बहुत ज़्यादा होते हैं, भैया के फैन भी होते हैं और कुछ शाम प्रेमी भी होते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ अलग चीज़ नज़र आती है उनको, जो भक्त वहाँ पे होते हैं उनको अलग चीज़ नज़र आती है कि जो स्टेज पर गा रहे हैं तो उनको अंदर पता नहीं क्या क्या नज़र आता है। मेरे अंदर मैं जब देखता हूँ तो मुझे कुछ और ही नज़र आते हैं। हर किसी का भाव अपना अपना है, तो कोशिश भैया यही कहते हैं कि हमारे सनातन को बचाओ, सनातन की तरफ ध्यान दो और सनातन की तरफ चलो, हर चीज़ को ध्यान रखते हुए परमात्मा की तरफ जुड़ो। सर, आजकल देखा जाए तो लोग ना गुरु ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा देते हैं। उनको लगता है कि जब तक हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हमारे पास हमारी ज़िंदगी का कोई अधीन नहीं है, हमारे पास कोई मतलब नहीं है जीने का। आपने जैसे बताया कि आपने उनको गुरु माना हुआ है, आपके लिए वो परमात्मा स्वरूप है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि उनको अपना गुरु धार लेना चाहिए या उनको अभी रुकना चाहिए उस सही समय का इंतजार करने के लिए? देखो, गुरु भी आप किसी को भी धार कर सकते हो, करो चाहे जिसको मर्जी करो, पर दिल से करो जी। मतलब वो ना करो कि दिखावा नहीं होना चाहिए, दिल से करो। अगर मैं मानता हूँ लोग कई बारी मेरे सामने ही बैठ के मेरी गुरु की निंदा करते हैं, तो वहाँ पे उठ के मैं चला जाता हूँ, क्योंकि जब तो सुनो ना, देखो सुनना है तो बाहर निकल जाओ, बिना सुने चले जाओ। तो कोशिश यही करो कि जो भी आप गुरु बना रहे हो उसकी कभी बुराई ना करो, उसके मतलब गुरु हमेशा सही होता है, गुरु कभी गलत नहीं हो सकता, गुरु हमेशा सही होता है। हमेशा बच्चे गलत हो जाते हैं, गुरु तो फिर प्यार से अपने पास बिठा लेता है। तो कोशिश यही रहती है कि गुरु के नक्शे कदम पे चले, और जिसको मानता हूँ वो तो मेरा सब कुछ है, मेरे कन्हैया मित्तल जी। तो आज उनको देख के सीख के बड़ा हुआ हूँ, उनको देख के तरक्की दी है। मेरे गुरु जी ने इतना स्ट्रगल किया है
जो मेरे गुरु जी हैं उनकी जो अभी उम्र चल रही है, उनको भजन कीर्तन करते करते 25 से 30 साल हो चुकी है, अभी उनकी उम्र 34 है। तो बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत उन्होंने वो किया है, स्ट्रगल के साथ ही मतलब लोग ऊपर जाते हैं। ऐसे ही मेरे गुरु जी भी ऊपर के। अब लोग कहते हैं कि भैया की पेमेंट बहुत है, इतनी इतनी पेमेंट लेते हैं। जिस दिन वो फ्री कर रहे थे उस टाइम कहाँ थे सब? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने भी देखो, जब मैं स्टार्ट हुआ था, मैंने भी घर के पास हनुमान मंदिर है, तो मैंने भी वहाँ पे बड़े सारे प्रोग्राम किए हैं, तो जो मेरी जेब में से लग के गए हैं पैसे। तो उस टाइम तो लोग सोचते नहीं कि ना जेब में से पैसे लगा रहे हैं। अब बाबा की कल एकादशी है, कल 19 तारीख है, प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में हूँ मैं, तो वहाँ बिल्कुल निशान भाग से सेवा कर रहा हूँ। साउंड के, म्यूजिशियन के पैसे सारे हम देंगे, तो ये नहीं कि मंदिर वाले देंगे, मेरी अपने भाव है, अपने भाव रख के सेवा करता हूँ बस। सर, जैसा कि आपने मुझे बोला कि हर एक चीज को निखरने के लिए वक्त लगता है और एक कलाकार को भी निखरने के लिए बहुत वक्त लगता है। अगर आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उस चीज से निकलने के लिए। सर, आप कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पूछा कि इस इंडस्ट्री में आपको काफी टाइम हो गया, जैसे कि आप बता रहे हैं, बट आपने कभी सोचा नहीं, जैसे मास्टर सलीम ने 2 नाव में पैर रखा हुआ है, एक है उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग और एक है उनकी भजन इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग। सर, कभी आपके मन में ऐसा भाव आया हो कि मुझे भी अब इस इंडस्ट्री से अलावा एक और इंडस्ट्री में पैर रखना चाहिए, अपना जमाना चाहिए वहाँ पे भी लक? देखो, ऐसा है कि जो मास्टर सलीम जी है, एक तो वो सुरीले बहुत है, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे ही पर्सनैलिटी बड़ी उनकी अच्छे बड़े लगते हैं, गाते बड़े अच्छा है, वो भी भाव से गाते हैं। जितनी मैया रानी के भजन है, जितने बोले की बारात चली उन्होंने गाई है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सुरीले बहुत है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो दूसरी बात ये रही कि भैया ने भी, मास्टर सलीम जी ने भी बॉलीवुड में पैर रखा हुआ है, कुछ भजनों की तरफ रखा हुआ है। देखो, वो उनकी अपनी अपनी सोच है, अगर वो गा सकते हैं तभी उन्होंने रखा है। मैं नहीं गा सकता अभी ऐसे गाने भजन, मतलब मुझे नहीं आते। कोशिश करता हूँ कि मैं भी ऐसी लाइन में चुनूँ जो भजन, मतलब गाने वगैरह लिखूँ मैं भी, पर मुझे ये शोभा नहीं देते। मतलब मैंने अब तक बिना लिखे हैं, मेरा ध्यान 24 घंटे भजन की तरफ ही होता है। अगर मैं खाली घर पे बैठा रहूँ, मोबाइल चलाता हूँ, तभी मेरे टीवी के ऊपर भजन कीर्तन चलते होंगे, तो मैं उस भजनों से कुछ ना कुछ क्लिप या कुछ ना कुछ चीज़ ले लेता हूँ, तो जो मैं आगे पब्लिक को बता पाऊँ, ऑडियंस को बता पाऊँ। अब फ्री बैठा हूँ, मेरे घर पे शिव पुराण पड़ी है, घर पे गीता पड़ी है, रामायण पड़ी है, रामचरित्र मानस पड़े हैं, तो हर चीज़ पड़ी मेरे घर पे, मैं सबको पढ़ता हूँ, क्योंकि उसी में से कुछ ना कुछ वर्ड निकाल के तो मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ कि आप चीज़ें ये पढ़िए, देखिए हमारा सनातन धर्म कहाँ तक पहुँच चुका है आगे। तो ऋषि मुनि ने इतना इतना तप किया, मतलब 35 40 साल हो गए, 50 साल हो गए कि जगह बैठ के तप करना की छोटी मोटी बात नहीं है। आज अगर हम बैठे हैं, हम आधा घंटे से ऊपर बैठ नहीं सकते हम। बिल्कुल सर। तो ये तप का ही होता है सारी निशानी। तो ये जो ग्रंथ बनाए गए हैं, सभी ये ऋषि मुनियों ने अपनी मेहनत के हिसाब से अपने लिख के सनातन धर्म को आगे लेके गए हैं। सर, आपकी बात ना मैंने सुनी कि आप कह रहे हैं कि वो बहुत सुरीले हैं। मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा सुरीले हैं, तो इस बात पे एक भजन की कुछ चंद लाइनें हो जाए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ उस कदर भी मीठी है जो हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। आप एक भजन ज़रूर, 4 लाइनें ज़रूर पेश करें। जो मैं सुनाता हूँ, आइए आपको मुरली वाले का भजन सुनाता हूँ। बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। आइए छोटी सी 2 लाइनें आपको मोर मुकुट बंसरी वाले की सुनाता हूँ। सुदामा की सुनाता हूँ कि सुदामा कौन था, तो सुदामा के भाव कैसे थे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पर सुदामा गरीब आ गया है, के दर पर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ये जो सुदामा है, सुदामा की पत्नी ने अपने बच्चों को पानी में राग मिला मिला के पिलाती रही जब तक सुदामा नहीं आया, जब तक ठाकुर जी नहीं आए। इतना विश्वास था मतलब सुदामा को ठाकुर जी के ऊपर। तो
यारी जिसको कहते हैं ना, यारी जी। हम पंजाबी में बोलते हैं कि दोस्ती या यारी जिसको कहते हैं। जी। आप कन्हैया और सुदामा की देखो, जी। वो बचपन के दोस्त थे, आज भी कन्हैया उनको उतना ही प्यार करते हैं जी। तो सुदामा जी को जी। जितना वो पहले करते थे। तो बिल्कुल बराबर में बैठा के उनको अपने साथ खिलाया, उनके चरण धोए कि सुदामा घबराओ ना, अब खुशी का समा तेरे करीब आ चुका है। तो ये विश्वास होता है, जी। हर चीज़ का विश्वास होता है कि आप विश्वास रखोगे परमात्मा के ऊपर। मैं जब भी भजन कीर्तन गाता हूँ तो मेरे में भाव एकदम से इतना जाग जाता है, तो कई बार खुद को रोने लग जाता हूँ, जी। सामने जो भक्त बैठे वो रोने लग जाते हैं जी। कि महसूस करता हूँ कि परमात्मा है, बालाजी महाराज है। तो बालाजी महाराज मेरे दिल के बड़े करीब हैं, तो श्याम बाबा बड़े दिल के करीब हैं, जी। तो माता पिता का आशीर्वाद ही है। जी। तो जो भी चीज़ है, ये चीज़ें नज़र आती हैं, दिखती हैं। लोग कहते हैं कि कीर्तन में भगवान नहीं आते, जी। हमारी बात नहीं बनती कीर्तन जी। में। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर कीर्तन में बात नहीं बनती फिर आपकी कहीं नहीं बन सकती। बिल्कुल। जब कीर्तन में बात नहीं बनती, अब लोग उठ के चले जाते हैं, जी। चलते कीर्तन में छोड़ के चले जाते हैं। जी। किसी ने घर जाना है, किसी को ठंड लग रही, किसी ने जी। खाना खाना है। जी। तो जब परमात्मा इतने दूर से चल के आता है, बालाजी महाराज को याद करते हैं, खाटू वाले श्याम को याद करते हैं। जिस दिन खाटू वाला श्याम राजस्थान से चलकर कहीं भी आता है, जी। तो वो परमात्मा में तो बोलता है जिस दिन मैं आया तो तू उठ के चला गया था। बिल्कुल। तो तुम्हारी भाव कैसे बनेगा? जी। भाव बनता है। मतलब खुला है बाबा का दरबार, कोई खाटू जाने वाला चाहिए, भरती है झोली, झोली भरवाने वाला चाहिए। आपकी ये बात ने ना सर मुझे भी बहुत भावुक कर दिया कि हर एक चीज़ को करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है गाने में, या आप उस तरीके उस चीज़ को पेश नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। सर इस बात से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप प्रोग्राम लगाते हैं या जागरण कीर्तन या कहीं पे भी जाते हैं गाने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, आपको वहाँ से बहुत ढेर सारा प्यार तो मिलता ही होगा। कोई ऐसी कहानी जिसे याद करके आप आज भी सोचते हो कि वहाँ पे ये हुआ था? देखो ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ प्यार तो मुझे सभी करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि वो प्यार मुझे नहीं करते, वो मेरी नेचर को करते हैं। जी। अगर मैं खुद अच्छा हूँ, अगर खुद मुझे बोलने की रिस्पेक्ट है, जब मैं किसी की, मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, तो सामने वाला का वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल सही अच्छा होगा। अगर मेरे में घमंड है, मेरे में आकड़ है, जब मैं किसी का फ़ोन ना उठाऊँ तो वो सामने वाला भी ऐसे हो जाएगा जी। कि नहीं यार गौरव भैया में ईगो है, आकड़ है। जी। तो मैं बिल्कुल ये अपने चीज में, मैं बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म कर चुका हूँ अंदर में। जी। ख़त्म क्या, मेरे पहले भी मेरे अंदर नहीं थी। जी। तो लोग सभी तभी मुझे इतना प्यार करते हैं। और ज़्यादा प्यार तो मुझे रुड़की वाले ज़्यादा करते हैं, जो उत्तराखंड के हैं, महादेव की भूमि के अंदर, जो राजस्थान अपना उत्तराखंड के अंदर जहाँ पे हरिद्वार है। जी। अब 10 जून को मैंने रुड़की जाना है, जी। तो रुड़की में कम से कम 10-11 बार जा चुका हूँ। जी। पिछले महीने भी, इस महीने भी 8 तारीख को वहाँ पे था मैं रुड़की में। अब 10 जून को भी मैंने रुड़की में जाना। तो रुड़की में वहाँ पे लोग बहुत सारा प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं। भैया ये बाबा की फ़ोटो है, बाबा की फ़ोटो के साथ मेरी फ़ोटो छोटी करके लगा देते हैं। जी। तो अब किसी के पास पैसे नहीं है, वो बेचारा कोई माला खरीद के ले आता है जी। 50 रुपए की। कोई ई रिक्शा वाला है, वो कोई फ़ोटो ले आया छोटी सी। जी। तो आप सोचो कि जो ई रिक्शा वाला मुझे प्यार कर रहा है, कोई गोलगप्पे वाला मुझे जी। प्यार कर रहा है, या बूट पॉलिश करने वाला मुझे प्यार कर रहा है, जी। तो मुझे बहुत खुशी होती है। जी। तो प्यार सभी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही सीता माता का जन्मदिन था, जी। माँ बंगलामुखी का जन्मदिन था। जी। तो सीता माता को लोग, जैसे भारत माता के लिए छुट्टी होनी चाहिए, जी। सीता माता के लिए ऐसी छुट्टी होनी चाहिए। स्कूलों के अंदर हर चीज़ जी। बंद होनी चाहिए। तो सीता माता ने भी बहुत दुख सहे हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सीता माता ने कहा, तो जब प्रभु श्री राम जी को वनवास मिला 14 साल का, जी। तो सीता माता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाहर खड़े थे, वो सुन रहे थे। जी। तो प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ चलेगी। तो अगर जितना रोल प्रभु श्री राम जी का है जी। रामायण के अंदर, उतना सीता माता का भी है, लक्ष्मण का भी है। जी। जब लक्ष्मण और सीता माता पीछे चल रहे थे ना, तो प्रभु श्री राम आगे चल रहे थे, उनके पैरों में से नीचे से खून निकल रहा था जी। प्रभु श्री राम जी के। जी। तो जब सीता माता ने देखा, प्रभु श्री राम जी को बोला कि प्रभु आपके पैरों में से कांटे चुभ रहे हैं, खून निकल रहा है। तो प्रभु श्री राम जी ने एक बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि जो मेरी शरण में आ जाता मैं उसको निकालता नहीं हूँ, जी। अपने पास ही रखता हूँ। उसका ये मतलब है कि जो कांटे चुभ रहे हैं जी। मैं निकालूंगा नहीं, बिल्कुल। वो मेरे पास ही आएंगे। जी। तो बालाजी महाराज तो प्रभु श्री राम के बड़े पास हैं। जी। तो हर बात बालाजी महाराज प्रभु श्री राम तक पहुंचाते जी। हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बिल्कुल। ये चीज़ है। जी। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहते हैं कि खाटू श्याम जी को ना हारे का सहारा कहते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं हमारी दुनिया में, हमारे देश में, जो बहुत दुखी हैं,
तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि अगर एक बार वो इस द्वार पर आए हैं तो उनके सारे दुख हरेंगे? तो इसके पीछे का क्या है, मतलब इसके पीछे क्या रहस्य है कि उनको इस तरीके का एक टैग दिया गया है कि खाटू श्याम हमारे हारे के सहारे? देखो ऐसा है कि सहारे तो सभी हैं, भगवान भोलेनाथ भी है, जी। माँ चिंतपूर्णी भी है, माँ वैष्णो भी है, माँ ज्वाला जी भी, सभी देवी जी। देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को जो है, मेरे श्याम बाबा जो हैं, उनको वरदान दिया गया था जी। कि तुम हारे का सहारा कहलाओगे, कोई भी तेरी चौखट पे आएगा जी। तो हमेशा जीत के ही जाएगा, जो भी हारा हुआ आएगा। जी। तो ये मेरे मोर मुकुर बंसरी वाले ने वरदान दिया था जी। कि कोई भी शाम तेरी चौखट पे आएगा जी। दुनिया से हार कर, जिसका कोई भी काम ना बने, तो एक बार जो तेरी चौखट पे आ गया तो उसका जो तूने लिख दिया जी। तो तेरा लिखा हुआ कोई आज तक टाल नहीं सकता। जी। इसलिए बाबा को हारा का सहारा मेरा श्याम बाबा बोलते हैं। तो बाबा का जो प्रचार है बहुत तेजी से हो रहा है। तो अभी 3-4 साल से बाबा का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, खाटू श्याम बाबा जी का और बालाजी महाराज का। जी। तो लोग की श्याम प्रेमी बहुत है। जी। हर गाड़ी के पीछे मैंने लिखता हूँ कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, 3 बांधारी की जय, लखदातार की जय, जी। खाटू नरेश की जय। जी। मतलब बहुत सारे बाबा के नाम लगातार बोले जाते, नीले की सवारी की जय। तो हारे के सहारे के, बिगड़ी बनाने वाले की जय, लाज बचाने वाले की जय। मतलब सभी को साथ लेके चलते हैं जी। मेरे श्याम बाबा बालाजी महाराज। और मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी जाके आओ। जी। आप गए हो कभी? नहीं, मैं नहीं गई, पर आई रियली वांट कि मैं जाके आऊँ। मैं सच्ची चाहती हूँ, सच्चे दिल से चाहती हूँ कि मैं एक बार उनके माथा टेक कर आऊँ, क्योंकि बहुत सी तकलीफें ऐसी भी होती हैं कि वहाँ जाके कहते हैं दूर हो जाती हैं। तो बहुत। मेरा सबसे ज़्यादा दिल है कि मैं उनसे मिलूँ और उनसे बातें करूँ। आप एक बार जरूर जाके आना। जी। तो कोशिश करना कि बाबा का निशान उठाना। जी। रिंगस से 17 किलोमीटर निशान उठाया जाता है। हाँ जी। पैदल। जी। तो मैं हर महीने निशान उठाता हूँ। ये मेरा 7वां निशान है। जी। मैंने 6 निशान उठाए हैं, ये मेरा जी। 7वां निशान है। जी। तो मैं इसी महीने भी 20 तारीख के बाद मेरे जी। प्रोग्राम चल रहे हैं, 20 जी। तारीख के बाद मैं निशान उठाऊंगा बाबा का। जी। तो पूरी फैमिली को लेके जाता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि जो इधर उधर जाने से पहले जी। कि बाबा के चरणों में जाए। छुट्टियां आ रही बच्चों को हाथ जोड़कर बेनती कि जो बच्चे इधर उधर घूमना चाहते हैं, खाटू श्याम जाएं, राजस्थान जाएं, बालाजी के मंदिर में जाएं, वैष्णो माता के पास जाएं, चिंतपूर्णी माँ के जाएं, मतलब मंदिरों में ज़्यादा घूमें, जी। बजाय कि इधर उधर शिमला जाएं, कसोली जाएं, मतलब उधर नहीं जाना, मंदिर में ज़्यादा जाएं। तो मंदिर में जाके अपना आशीर्वाद ले, परमात्मा से प्रसाद लें। सर, अब जैसे कि आपने बताया मुझे, एक होता है ना, बचपन से बच्चों को होता है कि हाँ मैं बड़े होकर ये बनूंगा। तो आपने कभी सोचा था कि आप अब जिस मकाम पे हैं आप वहाँ पे होंगे, और इस करियर में आप कैसे आए, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप ज़रा बताएं अपने बारे में। देखो ऐसा है कि मेरे 3 मित्र मेरे जो बड़े करीब है, बड़े प्यारे हैं, वो लोग जाते रहते हैं जी। सालासर, खाटू श्याम, वो जाते रहते हैं बालाजी महाराज के चरणों में। तो उन्होंने मुझे लेके गए थे कि भैया एक बार आप भी चलो। मुझे लग रहा कि मुझे मेहंदीपुर लेके जाएंगे जी। मैंने मेहंदीपुर सोच के बैठा था कि मेहंदीपुर लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि सालासर दरबार राजस्थान में भी है जी। और खाटू श्याम दरबार भी राजस्थान है। मुझे दोनों दरबारों के बारे में नहीं पता था। मुझे ये पता था कि इन्होंने मुझे सिर्फ एक मेहंदीपुर लेके जाना है। तो वहाँ पे तो जो भूत प्रेत होते हैं, जी, मैं वहाँ से डरते हैं कि मेहंदीपुर में ऐसी चीज़ें होती हैं, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी। तो जिस दिन वो लेके गए तो मुझे बड़ा देख के हैरान हुआ कि जो सामने दरबार है दाढ़ी मूछ वाला बालाजी महाराज का। तो पहले मैंने उनको पूछा, मैं कहा भाई साहब ये कौन है, अंदर देवता कौन है? कहते प्रभु ये बालाजी महाराज है। मैं कहा दाढ़ी मूछ वाले? जी। कहते जी ये दाढ़ी मूछ वाले बालाजी महाराज है। तो मैं एकदम से देख के हैरान हो गया कि परमात्मा क्या है। तो आप भी जब देखोगे तो आपको भी यकीन होगा कि सामने जो बालाजी महाराज बैठे हैं तो साक्षात विराजमान है। जी। तो उससे आगे खाटू श्याम जी, जी। वहाँ पर बाबा का शीश रखा हुआ है, जी। बाकी फूलों का श्रृंगार किया, वहाँ तो बाबा खुद विराजमान है। तो कोई भी आप 2 मिनट बाबा के चौखट पे खड़े होकर मांगोगे ना तो आपको जरूर मिलेगा, तुरंत करंट। मतलब ये नहीं कि डेबिट या कुछ नहीं, उधार के रखा जाएगा, तुरंत मिलेगा आपको। जाके आना हाँ जी। तो मनोकामना वहीं आपसे पूरी होगी। तो सभी मेरी मनोकामना वहीं से पूरी हुई। तो मैंने 2.5-3 साल से बाबा ने इतनी तेजी से ऊपर चढ़ा दिया, हाँ क्या बताऊँ आपको। तो मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। तो जैसे भी चढ़ाते हैं नाम भी उनका लिया जाता है, जी। हमेशा लेता रहूँगा। सो अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि अब आपके आगे आने वाले प्रोग्राम कहाँ कहाँ और कितने, किस डेट पर हैं, हमें ज़रा बताइए आप। देखो अब तो कल से लेके लगातार 30 तारीख को प्रोग्राम है। मैंने पोस्टर भी डाला फेसबुक पर। तो कल एकादशी है, तो बाबा का दिन है। जी। तो आप कह रहे थे ना एकादशी का मतलब क्या होता है? बाबा की 11 मनाई जाती है। तो मतलब जैसे मंगलवार दिन होता है बालाजी महाराज का, शनिवार शनि देवता का दिन होता है, ऐसी बाबा की 11 आती है जिसको हम एकादशी कहते हैं।
तो फागन आता है मार्च जी। में, लोग इसको होली बोलते हैं, हम फागन बोलते हैं जी। कि फागन का मेला आता है, हम खाटू श्याम जाना है। जी तो एकादशी बाबा की बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कल प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में हाजिरी है मेरी, जी तो आप भी टाइम निकाल के आप आना एक बार जी, जरूर। जरूर। समय रहेगा 5 बजे से लेके लगभग प्रभु इच्छा तक, जी तो बाबा को मनाएंगे, बाबा को रिझाएंगे जी। और अपनी अर्जी लगाएंगे। जी जरूर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बालाजी को एकादशी के दिन ही, मतलब इसके पीछे का क्या है? एकादशी से बालाजी का नाम क्यों जोड़ा जाता है? नहीं, एकादशी बालाजी की नहीं होती, वो खाटू श्याम जी की होती है। अच्छा तो बालाजी को तो मंगलवार को लोग ज्यादा मनाते हैं, पूछते तो सारे भी दिन नहीं है। जी जैसे मैंने कहा था कि मंगलवार को मतलब बालाजी को मनाया जाता है, शनिवार को शनि देवता को याद किया जी, जाता है, तो हर एक दिन होते हैं ऐसे ही। जी। बुधवार को गणपति महाराज को याद किया जाता है, जी तो ऐसे अलग अलग दिन होते हैं। बाबा को एकादशी इसलिए प्यारी है क्योंकि बाबा की 11 आती है, जी तो वो बहुत प्यारी होती है बाबा को। जी तो उसमें बाबा का श्रृंगार अलग होता है। जी तो एक डे चुना जाता है, एक दिन चुना जाता है कि बाबा इस दिन बहुत अच्छे लगते, सुंदर लगते जी। हैं, तो इसलिए बाबा की एकादशी मनाई जाती है। तो उस दिन एकादशी, अब कुछ लोग कहते हैं एकादशी को चावल का भोग लगता है, जी तो चावल का भोग बिल्कुल नहीं लगता। तो हम महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो एक एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष एकादशी आती है। तो शुक्ल पक्ष एकादशी होती है, हम प्रोग्राम करते हैं बहुत बड़ा जी। धूमधाम से। अब जो 20 तारीख का प्रोग्राम है वो धर्मपुरा में तो प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में है। अब जो 20 तारीख का प्रोग्राम है वो हाथी वाला मंदिर में है, इस्लामगंज। बहुत भव्य प्रोग्राम है, वहाँ पे बालाजी महाराज मेरे श्याम बाबा का दरबार लगेगा, तो आप वहाँ भी आना। बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया वहाँ पे। सर मेरे को सुनने में ये भी आया है कि आप राजनीति भी बहुत जल्द ही जुड़ने वाले हैं उससे भी, तो ये भी आधी हकीकत है या आधा फसाना है? मुझे बताइए ज़रा आप। मुझे समझ नहीं आती, ये 3-4 इंटरव्यू में मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि यार राजनीति, मैं किसी राजनीति में नहीं जाना चाहता। जी मेरे लिए सभी एक जैसे ही हैं, जी ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ जी तो ना मैं आगे करूँगा। मेरे लिए सभी एक जैसे ही है, जी। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, जी चाहे वो आप वाले हैं, चाहे कोई भी है, मेरे लिए सब एक है। तो ना हमने कभी सोचा राजनीति जाने के लिए, ना मैंने कभी करनी है। बस हमें एक ही राजनीति, हम तो राम दल के हैं, बस राम दल के ही रहेंगे, राजनीति नहीं हमें आती। हम तो प्रभु श्री राम का झंडा लहराने वाले हैं, वो सदा झंडा लहराता रहे। हम तो ऐसा काम करके जाएंगे कि हमारे मरने के बाद भी बच्चों के अंदर राम राम डाल के जाए। ये कोई था जो राम राम डाल के अंदर चला गया हमारे। सर राम राम जी से एक भजन हो जाए फिर। ऐसे में अगर आप भजन नहीं सुनाएंगे तो फिर हम लोग, बस आप भजन सुना दीजिए हमें। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे मन में भी राम, मेरे घर में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे घर में भी राम। तुम सीता के राम, तुम लक्ष्मण के राम, तुम सीता के राम, तुम लक्ष्मण के राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। रघुपति राघव राजा राम, पथिक पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पथिक पावन सीताराम। जैसे ही मैंने प्रभु का नाम लिया, देखो अंदर से रोंगटे खड़े रहते मेरे। बहुत प्यार करता हूँ मैं बालाजी महाराज को, प्रभु श्री राम को। मैं पैसों के लिए कभी नहीं गाता। अब मेरे जितनी वीडियो देख सकते हो देख लेना, मैं आज तक कभी पैसों के लिए नहीं गाया। मुझे वो लोग भी फ़ोन करते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले भी करते हैं कि गौरव भैया हमारे पास पैसे नहीं है, क्या हमारे घर भी प्रभु श्री राम की जोत जलेगी? तो वहाँ भी जोत जलाता हूँ। क्या हमारे घर भी खाटू श्याम जी आएंगे? तुम्हारे पास इतना बड़ा नहीं है, मतलब छोटी तरपाल है, 2 बर्तन है, सोने की जगह नहीं है, जमीन पे सोते हैं, क्या हमारे घर भी जोत जलेगी खाटू श्याम जी की? मैं कहा जरूर जलेगी। मेरा बाबा आएगा, मेरा बाबा आएगा तो बाबा के प्रेमी भी आएंगे साथ में। तो मैंने आज तक कभी ऊंच नीच दाएं बाएं कभी नहीं सोचा। मुझे आज कोई फ़ोन कर ले कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे घर में कीर्तन कर दो,
जी। उस घर में कीर्तन के लिए तैयार हो। तो पर शर्त हमारी एक होती है, कीर्तन करने से पहले हम घर चेक करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि ये ना हो घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हो, अंदर एसी लगे हो, बिल्कुल, तो कीर्तन फ्री हो जाए, जी जी वो जी। नहीं। बिल्कुल। कहते हैं भक्ति का जो भाव है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रेम भरा है, उसमें आपको ना हर चीज़ एक प्योर तरीके से मिलती है। सो सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि हमें अपने धर्म से जुड़ना है या हमें अपने भगवान से जुड़ना है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो भगवान देखो, से कैसे जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अभी 2 दिन पहले मेरा मूड ऑफ था, कल ही था मेरा मूड ऑफ, जी तो मूड इतना ऑफ था मेरा, तो मेरा किसी से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जी तो मैं जब उठा, मैं जी नहाया के जाके बालाजी महाराज के पास बैठ गया जी कि प्रभु अगर तुम अच्छे दिन भी देते हो तो ये बुरा दिन कैसे मेरे पास आ गया। तो सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो बच्चों को मैं यही करूँगा कि डिप्रेशन में कभी ना जाएं, मतलब अपने माइंड सेटअप बना के रखें, अपने आप को थोड़ा बिजी रखें। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास, कोई ऐसी ऊर्जा या कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके पास घूम रही है, उससे थोड़ा हट जाए, ध्यान लगाएं, कोशिश करें कि बालाजी महाराज का ध्यान लगाएं, जी प्रभु श्री राम जी का जाप करें। जी अगर आप फ्री बैठे हो तो शिव पुराण पढ़ो, जी अगर आप फ्री बैठे हो तो रामायण पढ़ो, जी अगर आप फ्री बैठे हो तो गीता पढ़ो। उसी में से आपको ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी जी। और आप ऑटोमेटिक ही आप उनकी तरफ चलते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल और मैं तो कहता हूँ आप भी एक बार पढ़ना, जी जितने आप क्वेश्चन मेरे से पूछते हो ना, ये आइंदा से आप मेरे से धार्मिक क्वेश्चन पूछने लग जाओगे, जी। ये चीज़ ऐसे लिखी गई थी, उसका क्या मतलब है, ये चीज़ ऐसे लिखी गई थी, क्या मतलब है। तो जैसे हनुमान चालीसा में लिखा हो ना कि आपन तेज संभालो वापे, जी। तीनों लोग आपसे कापे, जी। कि बालाजी महाराज का जो रूप है जी। वो हम नहीं देख सकते, बिल्कुल वो बालाजी ही देख सकते हैं। जी तो इसलिए सब बच्चों को हाथ जोड़कर बेनती, मेरे भाइयों को, बहनों को, जितने भी हैं सभी सनातन की तरफ जुड़ें, जो भी जिसको मानता है उसकी तरफ जुड़ें, पर अपना ख्याल रखें और मौज करें ज़िंदगी में, किसी को परेशान ना करें, ना किसी का दिल दुखाएं। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, बाहर जाके किसी की निंदा चुगली करते हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, जी बिल्कुल परमात्मा की भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं भी आपको ये बोलूँगा कि आप किसी की निंदा चुगली ना करें, हमेशा अपना कर्म अच्छा रखें, मेन कर्म है। जी जी अगर आप मेन सब कुछ कर्म है। जी वो कहते हैं ना गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी पेट्रोल डलवाएंगे तो जी चलेगी। बिल्कुल अगर हमारे में कर्म अच्छे होंगे जी तो हम उस चीज़ को बिल्कुल सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी नीयत ही ऐसी है कि हमने उसको भी ऐसे करना है, उसको भी ऐसे करना है, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे वो आपकी लाइन है, जी चाहे वो मेरी लाइन है, चाहे वो जो भैया कैमरे वाले उनकी लाइन है, जी कभी नहीं आगे जा सकते। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे आपकी बात से याद आया कि आजकल लोग कहते हैं कि हनुमान जी हमारे अंदर आ गए, हमारे अंदर हनुमान जी की शक्ति है। सर, ये मतलब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या रहस्य है? जो लोग दावा करते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो बट फिर भी वो कहते हैं कि हमारे अंदर उनकी शक्ति आ गई। मेरे हिसाब से हनुमान जी एक ऐसे वो इस तरीके के वो भगवान है जो किसी में अगर आएंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगी उनकी बॉडी भी। तो आपके हिसाब से क्या है, ये लोग ऐसा क्या है, लोगों में क्यों ये इतनी अंधविश्वास की चीज़ें हैं? देखो, ऐसा है कि कभी भी परमात्मा किसी के अंदर नहीं आता। बिल्कुल वो बहुत पवित्र हुए हैं, जी जो पवित्र जिन्होंने तप किया हो 40-40 साल से, 30-30 साल से, कभी उनके अंदर नहीं आए। जी अब उत्तराखंड में चले जाओ, पहाड़ों में बैठे हैं ऋषि मुनि, बैठे हैं, वो तप करी जा रहे हैं, तप जी। करी जा रहे हैं, तो उनको एक विश्वास, एक अटल विश्वास हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे परमात्मा किसी के अंदर आता है। जी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये अंदर आ गया किसी के अंदर, और खास करके मेरी चौकी में कोई ऐसे आके कर लग जाए, मैं तो यकीन ही नहीं करता। बिल्कुल अगर आने होते सबसे पहले मेरे अंदर आते, मैं जी, पिछले जी। 4 साल से 2.5 साल से गा रहा हूँ, आने होते तो कन्हैया मित्तल मेरे गुरु के अंदर पहले आते, जी जो पिछले 30 साल से गा रहे हैं वो। जी तो ऐसा नहीं है। हाँ, जो बालाजी को मानता है उनका चेहरा बोलता है, जी मतलब बालाजी को जो मानता है, मैया जी को मानता है, भोलेनाथ को मानता है, उनका चेहरा बोलता है जी कि चेहरे के ऊपर नूर बहुत है। जी अंदर नहीं आते, उनका चेहरा बोलता है जी कि यार नूर बहुत है इनके ऊपर। जी। क्यों? क्योंकि परमात्मा की बिल्कुल करीब है। जी तो अंदर आने वाला तो सवाल है ही नहीं। जी आप महसूस कर सकते हो चीज़ को, उस शक्ति को महसूस कर सकते हो। अंदर आने की नहीं कह सकती पर बालाजी मेरे अंदर आ जाए। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे बालाजी दिख रहे हैं, जी महसूस करता हूँ कि बालाजी का तेज मेरे पर आ रहा है। मेरा कोई भी काम रुका होता है, बालाजी को याद करता हूँ, मेरा पूरा हो जाता है। जी तो इसका मतलब मेरे साथ बालाजी हैं। जी बिल्कुल 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 मैं बैठे बैठे आपको कुछ भी बोल दूं, आपका पूरा हो जाए, तो मेरे से ज्यादा खुशी मैं अपने बालाजी को दूंगा कि बालाजी आपने मेरा ये काम करवा दिया। जी 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 तो वो तेज बोलता है हनुमान जी के बच्चों का, राम जी के बच्चों का तेज बोलता है। जो अपना भोलेनाथ को मानते हैं उन बच्चों का तेज मिलता है। अब जितने ऋषि मुनि देख लो,
जी इतना तेज उनके अंदर है, जी वो अपनी आत्मा को इतना कर चुके हैं, वो पता नहीं वो क्या कर देगा। जी। ये चीजें होती है बस। सर आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आते रहे, अपना कीमती समय हमें देते रहे, और पर आपसे आप बहुत भी कुछ आप सीखने भी को मिला। आप भी इन्होंने बड़ा अच्छे सवाल किए मेरे से, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो कन्वेंसिंग पावर बड़ी अच्छी है, बड़े प्यार से बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ बालाजी महाराज मेरे श्याम बाबा पूरे परिवार के ऊपर ऐसे मोज बना के रखें, ज़िंदगी भर इनका भी नाम ऐसे ही रोशन चलता रहे, और हमारे आत्मा चैनल वालों का भी नाम ऐसे ही रोशन चलता रहे। हमारे जैन साहब पूरे परिवार के ऊपर कृपा बना के रखे मेरे बालाजी महाराज। जो मेरे कैमरे वाले मेरे भाई हैं छोटे से, इनका भी परमात्मा बालाजी महाराज ध्यान रखे, सभी का पूरे परिवार के ऊपर कृपा बना के रखें। और फिर मिलते हैं, जल्द से जल्द मुलाकात होगी। ऐसे नहीं सर, जाने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि हमारे साथ कुमार गौरव जी आखिरी के कुछ पंक्तियां हमारे साथ शेयर करें। सर प्लीज। आखिरी पंक्तियाँ ये है कि बचपन बहुत याद आता है, अपने दोस्त बहुत मिस करता हूँ, बचपन में बहुत याद आता है। अब कहीं अकेला नहीं जा सकता, इतनी बाउंड हो चुकी है कि घर वाले बोलते अकेले नहीं जाना, पापा बोलते अकेले नहीं जाना, भैया बोलते अकेले नहीं जाना, क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी है कि जहाँ भी जाते हैं तो कई बार अकेला बैठ के ये सोचता हूँ कि अच्छा, एक चीज़ मेरे साथ ये बहुत होती है, जब मैं कीर्तन करके आता हूँ ना, तो वहाँ पे 2-3 5 भक्त होते हैं। इतना भक्तों में ऊर्जा इतनी आती है मेरे तरफ खींच के आती है, मैं भी उनकी तरफ देता हूँ। तो मुझे जब कीर्तन खत्म होता है, जब मैं गाड़ी में अकेला जाता हूँ ना, ड्राइवर आकर चलाता हूँ, पीछे बैठता हूँ, तो मेरा ध्यान शीशे की तरफ बाहर होता है कि भी थोड़ी देर पहले मैं क्या था, अब थोड़ी देर पहले मैं अकेला बढ़ गया। तो मतलब वो क्या सोचता रहता हूँ कि ये मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मतलब मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं किसको फ़ोन लगा के बोलूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, या अपने मन की बात मैं किसको बोलूँ। एक मन की बात सुनने के लिए ना एक जरूरी होना चाहिए जो आपकी मन की बात सुने, जो आपको समझाए इस फोकस को नहीं। अब कई बारी इतने प्रोग्राम लगातार आ जाते हैं तो मैं एकदम सुस्त होकर बैठ जाता हूँ, ये चल क्या रहा है। पर एक ही दोस्त है मेरे, वो है बालाजी महाराज। बालाजी से प्यार करता हूँ, बालाजी को दोस्त बनाता हूँ। जो मेरी बात होती है बालाजी के इस बारे कान में जरूर डालता हूँ कि प्रभु मेरा ये काम होना चाहिए, होना की चीज़ें वो कर ही देते हैं। अगर मैं आपकी एप्लीकेशन लगाऊंगा उनके सामने बात पूरी हो जाएगी भाव के साथ बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे और रूबरू करते रहेंगे नए नए कलाकारों के साथ। आज के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहे आत्मा चैनल। मैं प्रगति आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।